मस्ट नंबर 6.2 सेकंड प्रॉब्लम महसूस कीजिए, मतलब हल कीजिए। क्या हल करना है? हिसाबी तसावत 10, 7, 4, वगैरह वगैरह का 30वां रुकन मालूम कीजिए। मतलब देखिए पहला बिट कर रहा हूं मैं, हल देखिए, हल 10, 7, 4, वगैरह वगैरह किसमें है? हिसाबी तसावत में है। ये हिसाबी तसावत, हिसाबी तसावुद में है। मतलब इसका 30वां रुकन मालूम करने का होगा। 30वां रुकन बोले तो A30 इज इक्वल टू कितना? A30 का फार्मूला A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। A30 बस उतना ही। यहां पर क्या क्या चीजें नहीं मालूम आप लोगों को? A नहीं मालूम और D नहीं। अब यहां पर पहले A मालूम करना है और D मालूम। यहां पर जो पहले दे रहा ये A है, इसको हम लोग A1, A2, A3 वगैरह वगैरह से जाहिर कर लेते हैं। A की कदर पहले जो भी रहता वो A मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है? D मालूम करना है। A30 इज इक्वल टू A मालूम है हम लोगों को। इसमें से A पहले मालूम करना है। A मालूम हो गया। D इज इक्वल टू, D का फार्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है? 7 माइनस A1 10 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है। बड़ा अदद 10 है, उसकी अलामत माइनस, 10 में से 7 को निकाल देंगे 3। D इज इक्वल टू हुदूद, इसके बाउंड्रीज, इसके लिमिट्स, ये A है, D, A पहले D मालूम। अब A भी मालूम हो गया, D भी मालूम हो गया। अब क्या है? A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, खत्म। इज इक्वल टू A की कदर क्या है? 10 प्लस 29 इंटू D की कदर -3 इज इक्वल टू 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 नहा 27, 3 दूनी 6, 8, 87 इज इक्वल टू, अलामतें अलग अलग है। बड़ा अदद ये है, इसकी अलामत माइनस है, माइनस 87 में से 10 निकाल देंगे 77। देयरफॉर A30 30वां रुकन इज इक्वल टू -77। बस इतना ही पहला बिट। नेक्स्ट अभी दूसरा बिट देखेंगे। सेकंड बिट क्या है? -3, -1/2, 2, वगैरह वगैरह हिसाबी तसाउद में है, हिसाबी तसाउद में है, जहां A इज इक्वल टू पहला -3 है। अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ये A1, ये A2, A3 वगैरह वगैरह इज इक्वल टू A2 -1/2, माइनस का माइनस A1 -3, फिर माइनस आ रहा, माइनस लिखना, माइनस आ रहा तो ब्रैकेट लिख के -3 ब्रैकेट बंद, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 3, इसके बराबर 3 बट्टे में कुछ नहीं है 1, इसका जाल अलिफ मीम 2 एकम 2 आता। अब नसब नुमा में 2 को, नसब नुमा को 2 में तब्दील करना। ऑलरेडी यहाँ पर -1/2 है, कुछ नहीं करना, प्लस 3/1 इंटू 1 को 2 में तब्दील करना, 1 दूनी, यहाँ पर भी दूनी इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3 दूनी 6 बट्टे 2 इज इक्वल टू बड़ा बट्टे 2, ये -1 प्लस का प्लस 6, अलामतें अलग अलग है, 6 में से 1 को निकाल देंगे 5/2, ये D की कदर आ गई। अब इसका 11वां रुकन मालूम करना है। अब 11वां रुकन, अब A11 इज इक्वल टू कितना? ये क्वेश्चन मार्क। हम क्या मालूम अभी? A11 इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है हिसाबी तसावत का 11वां रुकन A प्लस 10D इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू A बोले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को मालूम है -3 प्लस का प्लस 10 इंटू D 5/2
इसके बराबर 5, ये बट्टे ये 2 हो गया भाई। ये देखिए ज़रब है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट हो जाता इज इक्वल टू -3 प्लस इंटू प्लस प्लस 5 पंजे 25 इज इक्वल टू अलामतें अलग अलग है। यहाँ पर ये 25 बड़ा है प्लस 25 में से 3 को निकाल देंगे 22 22 देयरफॉर ए 11वां रुकन इज इक्वल टू 22। ये हमारा जवाब। अब देखिए बेटा तीसरा प्रॉब्लम हस्ब ज़ेल। ज़ेल में कई हिसाब है, मैं पहला बिट ले रहा हूं, आगे आगे मैं और बिट्स भी करूंगा आप लोगों के लिए। ज़ेल हिसाबी तसाद, यहाँ पर जो भी दिया हिसाबी तसाद में है। यहाँ पर मुतालुका रुकन मालूम कीजिए, बोले तो यहाँ पर मुतालुका बोलते तो A1 दे दिया बेटा, उसकी खदर दे दिया, A3 उसकी भी खदर दे दिया। अब कौन सी खदर दे दिया? A2 की खदर नहीं दिया। A2 मालूम करना, मुतालुका बोले तो जो भी यहाँ पर पूछ रहा वो मालूम करो, वो बस उतना ही। A2 की खदर मालूम करना है। हल देखिए यहाँ पर हल, पहले यहाँ पर जो भी दिया गया बेटा, दिया गया है कि पहले क्या दिया? A1 इज इक्वल टू 2 दिया था, वो ले लिया मैं। एम्प्लाइज A1 बोले तो A1 का शक्ल हिसाबी तसाद में A1 की खदर कितनी? A इज इक्वल टू 2, A की खदर आ गई। पहले हम लोग हुदूद क्या है, कौन सा भी A2 A3 कौन सा भी मालूम करो तो 2 हुदूद मालूम करना बेटा। हुदूद क्या है? A और D, वो मालूम करे तो हम लोग कुछ भी हल कर सकते, नहीं तो कुछ भी खदर मालूम, हिसाबी तसाद का कुछ भी खदर मालूम करना बोले तो A मालूम होना D मालूम, बस उतना। अब यहाँ पर जो भी दिया गया उससे जो उसको कुछ कर सकते क्या देखना, करके A की खदर D की खदर मालूम कर लेना बस। अब हम जो पूछ रहा वो हम लोग आसानी से मालूम कर सकते। फिर क्या है, दिया गया है कि A1 की खदर लिखा, फिर क्या है A3 इज इक्वल टू 26 दिया, लिख लेना A3 की खदर दे दिया। यहाँ पर जब भी खदर देता इज इक्वल टू है तो एम्प्लाइज A3 के नीचे A3 की आम शक्ल, A3 का हिसाबी तसाद में उसका रुकन, उसकी खदर, उसका फार्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 एम्प्लाइज A की खदर 2 है, A के नीचे 2, जहां पर भी यहाँ पर A की खदर मालूम हो गई हम लोग को, A के पास 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26 एम्प्लाइज ये 2D, ये अपन गलती से 2 प्लस 2 जमा कर लेते, नहीं करना बेटा, ये 2D 2 के साथ D मिल गया है। अगर यहाँ पर भी ये अदद है, यहाँ पर भी सिर्फ अदद रहता हम लोग जमा कर सकते। अब यहाँ पर 2D इज इक्वल टू 26, ये प्लस 2 को मैं दाईं जाने में लेके जा रहा हूं -2 एम्प्लाइज 2D इज इक्वल टू 26 में से 2 को निकाल देंगे 24 एम्प्लाइज D इज इक्वल टू ज़रब के साथ है तो बट्टे में आता 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 कट गया, फिर 2 दूनी 4 एम्प्लाइज D इज इक्वल टू 12। D की खदर भी आ गई बेटा हम लोगों को, सो A भी आ गया और D भी आ गया। अब क्या मालूम करना है हम लोगों को? अब A2 मालूम करना है। अब A2 इज इक्वल टू, A2 का फार्मूला मालूम ना, A2 इज इक्वल टू कितना पूछ रहा हूं। अब A2 इज इक्वल टू फार्मूला A प्लस D, फिर इज इक्वल टू A मालूम है हम लोग को 2 प्लस का प्लस D भी मालूम हो गया 12 इज इक्वल टू 12 में 2 मिलाएंगे 14, देयरफॉर A2 इज इक्वल टू 14। ये हमारा जवाब। देखिए बेटा सेकंड बिट देखिए, अगर A2 की खदर दे दिया, A4 की खदर दे दिया बेटा, अब उन मालूम करो बोल रहा A1 और A3 की खदर मालूम करो बोल रहा। जो भी यहाँ पर A1 A3 मालूम करना बोले तो हम लोगों को 2 हुदूद A और D मालूम होना जरूरी है। हिसाबी तसाद के अरकान क्या क्या है? A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A और D के बगैर हम लोग कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा इन जो भी दिया उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहले A और D की खदर मालूम करेंगे। कैसा मालूम करना है मैं बता दूं। देखिए हल देखिए, दिया गया है, जो भी दिया गया लिखेंगे बेटा, पहले दिया गया है कि क्या दिया गया है, पहले A2 इज इक्वल टू 13,
जब यहाँ पर एक अदद दिया बेटा a2 का कदर दे दिया 13 इम्प्लाइज a2 के नीचे a2 की आम शक्ल हिसाबी तसाद में a2 की कदर a2 बोले तो कितना बोले तो a प्लस d आप लोगों को मालूम है इज इक्वल टू ये 13 का 13। इसको कुछ भी यहाँ पर a अलग है d अलग है, इसको आगे हल नहीं कर सकते। ये दो एक इबारत है बेटा, ये यहाँ पर एक इबारत है, ये दोनों के बीच में मसावी आने से मसावत आ गई, इसको पहली मसावत समझेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर क्या है a4 इज इक्वल टू दिया गया a4 इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज a4 के नीचे a4 का हिसाबी तसाद में उसकी शक्ल a4 की कदर a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसको भी कुछ नहीं कर सकते, यहां पर इसको दूसरी मसावत समझेंगे। अब देखो बेटा, अब यहां पर a आया, यहां पर भी a आया, यहां पर एक d है, यहां पर 3d है। अब मसावतों को कैसा हल करना बोले तो ये दो मसावतों को हल करना बोले तो पहली मसावत में से दूसरी मसावत को तो भी निकाल देना, या नहीं तो दूसरी मसावत में से पहली मसावत को तो भी निकाल देना। आसान क्या है बोले तो ये बड़ा है, ये छोटा निकला, बड़े में से छोटे को निकाले तो आप लोगों को आसानी रहती। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी मसावत माइनस पहली मसावत, दूसरी मसावत में से पहली मसावत को निकाल दे रहा हूं। तो पहले दूसरी मसावत जो भी है लिख लेना बेटा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। उसके बाद फिर पहली मसावत a प्लस d इज इक्वल टू 13, यहां पर 13। ओके, यहां पर ऐसा लकीर कर, यहां पर दोनों को क्या करो बोला माइनस, यहां पर माइनस कर रहे बोल के पहले लिख लेना। जब भी माइनस करते बेटा हम लोग क्या करना बोले तो यहां पर ये नीचे की मसावत की अलामत यहां पर प्लस है तो इसको माइनस में तब्दील कर दे। फिर इसकी कदर यहां पर इसकी अलामत डी है, इसकी अलामत सॉरी प्लस है तो माइनस में तब्दील कर देना। फिर यहां पर इसकी अलामत प्लस है तो इसको माइनस में तब्दील। क्यों सर ऐसा क्यों बोले तो इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली सफ में लिख के करेंगे तो क्या रहता मालूम बेटा, a प्लस 3d माइनस कर रहे माइनस ब्रैकेट a प्लस d। तो जब क्या होता ये a प्लस 3d माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू प्लस माइनस d, देखिए आया। तो इसलिए जब भी हम लोग दो मसावतों को माइनस कर रहे बोले तो पहली किसमें से किसको निकाल दे रहे हैं, इसमें से ये दूसरी मसावत पहले लिख लेना, पहली नीचे पहली मसावत लिख देके अब अलामतों को तब्दील कर देना। तो यहाँ पर प्लस रहे तो माइनस लिखना, माइनस रहे तो प्लस लिखना। ये दूसरा रुकन में प्लस है तो माइनस, तीसरा यहाँ जवाब में मसावी के इधर प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस लिखना, बस उतना ही। अब देखेंगे ये प्लस a है, इसकी अलामत जाके माइनस है, प्लस a तो मेरे पास था, माइनस a तो मैं दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं, ये चले गया कट। अब देखिए ये 3d यहाँ पर 8d, इन प्लस वाला इन माइनस वाला, इन बड़ा है, इसकी अलामत प्लस है, 2d में से 8d को निकाल देंगे, मतलब 2d 2d इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, इसकी अलामत प्लस है, इसकी अलामत माइनस है, इन बड़ा है माइनस, 13 में से 3 को निकाल देंगे 10 हो गया। समझ में आ गया होगा। एम्प्लाइज क्या बच रहा बेटा 2d इज इक्वल टू माइनस 10, एम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू माइनस 10, ये जरब वाला बट्टे 2, 2 एक कम 2 पंजे, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू ये माइनस आप लोग नहीं लिखते गलती से माइनस 5, d की कदर आ गई, एक हद मालूम हो गया। अब a मालूम होना, अब क्या करना, ये कदर को लेके जाके पहली मसावत में या नहीं तो दूसरी मसावत में दर्ज कर देना। d को पहली मसावत 1 लिख के ऐसा गोल करना, पहली मसावत उर्दू में नहीं लिख के ऐसा, पहली मसावत में दर्ज करने पर तो पहली मसावत होती है, पहले वो लिख लेंगे a प्लस d इज इक्वल टू 13, एम्प्लाइज a प्लस d की कदर यहां पर आए ना -5 ब्रैकेट लेके -5 इज इक्वल टू 13,
implies a plus into minus minus 5 is equal to 13 implies a is equal to के बाद 13 ये -5 अदर है, इसको उसके दोस्त के पास लेके चले गए, -5 दाई जाने में जाके +5 implies a is equal to 18। दो भी हुदूद मालूम हो गए। अब उन जो पूछ रहा वो हम लोग कर सकते हैं बेटा। अब क्या मालूम करो रहा a1, अब a1 इज इक्वल टू कितना हमें मालूम, क्या मालूम a1 इज इक्वल टू जाब्ता a implies a1 इज इक्वल टू a 18 हो गया। नेक्स्ट क्या है a3 इज इक्वल टू कितना, सेकंड बिट ये फर्स्ट बिट ये सेकंड बिट a3 इज इक्वल टू फार्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू a 18 प्लस 2 का 2 इंटू d की कदर -5 इज इक्वल टू 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 पंजे 10, 18 में से 10 को निकाल देंगे 8, ये therefore a3 इज इक्वल टू भी आ गया। अब दोनों को मिला के लिखेंगे बेटा therefore a1 इज इक्वल टू 18 a3 इज इक्वल टू 8।